हनुमान जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं जो अपनी असाधारण शक्ति, साहस, बुद्धिमानी और भक्तिभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके बारे में कई कहानियां हैं जो उनकी महिमा और बल का वर्णन करती हैं। हनुमान जी का बल और पराक्रम कई किस्सों में देखा जा सकता है, जैसे लंका दहन। सीता जी की खोज में हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो वहां उन्हें रावण की सेना से लड़ते हुए लंका को जलाने का कार्य किया। उनके इस कार्य ने उनकी अद्वितीय शक्ति और वीरता को दर्शाया। संजीवनी बूटी लाना। राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण को शक्तिबाण से मूर्छित होने पर हनुमान जी हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए। यह उनके बल और गति का अद्वितीय उदाहरण है। सूर्य को निगलना। बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। यह उनकी अतुलनीय शक्ति और साहस को दर्शाता है। समुद्र लांघना। सीता जी की खोज में हनुमान जी ने अपने बल से विशाल समुद्र को पार किया। यह उनकी अद्वितीय शक्ति का प्रमाण है। हनुमान जी की महिमा और उनके बल का वर्णन अनेक पुराणों और रामायण में विस्तृत रूप से किया गया है। वे असीम शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं और उन्हें अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में थे। एक दिन रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान का बदला लेने के लिए सीता को हरने का षड्यंत्र रचा। उसने मारीच को सोने का हिरण बनकर सीता के पास भेजा। सीता ने उस सोने के हिरण को देखकर राम से उसे पकड़ लाने का अनुरोध किया। राम हिरण के पीछे गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया। हिरण के पीछे जाने के बाद राम को समझ आया कि यह मारीच का मायाजाल है। मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाकर लक्ष्मण को बुलाया। सीता ने जब वह आवाज सुनी तो उन्होंने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेज दिया। लक्ष्मण ने जबरन खींचे जाने से पहले सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींच दी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता से भिक्षा मांगी। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी और रावण ने उनका अपहरण कर लिया। रावण सीता को लेकर लंका चला गया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने सीता को वहां न पाकर अत्यंत चिंतित हुए। राम और लक्ष्मण ने सीता को ढूंढने का निश्चय किया और उन्हें वानर राज सुग्रीव का साथ मिला। सुग्रीव ने राम की मदद के लिए हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धि से सीता माता का पता लगाया। उन्होंने लंका जाकर अशोक वाटिका में सीता माता से भेंट की और उन्हें राम की अंगूठी दी। हनुमान जी ने रावण की लंका में आग लगाई और वापस राम के पास लौटे। उन्होंने राम को सीता का पता बताया। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे और उनका वनवास समाप्त हुआ। ये कथा श्री रामचंद्र जी और माता सीता के विवाह की है। ये रामायण से ली गई है और वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस दोनों में वर्णित है। ये कहानी प्रेम, त्याग और धर्म के महत्व को दर्शाती है। प्राचीन काल में मिथिला नगरी के राजा जनक थे, जिनकी पुत्री सीता थी। एक दिन जब राजा जनक भूमि जोत रहे थे, तब उन्हें भूमि से एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री के रूप में पाला। सीता के युवा होने पर राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि वे सीता का विवाह उस व्यक्ति से करेंगे जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ सके। ये धनुष अत्यंत भारी और अद्भुत था और इसे तोड़ने में महान वीरता और शक्ति की आवश्यकता थी। इस बीच अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए वन में गए हुए थे। यज्ञ की रक्षा करने के बाद विश्वामित्र ने उन्हें मिथिला नगरी चलने के लिए कहा, क्योंकि वहां सीता के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। मिथिला नगरी में अनेक राजा और वीर पुरुष आए थे, परंतु कोई भी शिव के धनुष को उठा भी नहीं सका। जब श्री राम ने स्वयंवर सभा में प्रवेश किया, तब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें धनुष की ओर संकेत किया। श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया। इस प्रकार श्री राम ने धनुष तोड़कर सीता के साथ विवाह करने का अधिकार प्राप्त किया। राजा जनक ने अत्यंत हर्ष के साथ श्री राम और सीता का विवाह संपन्न कराया। इस विवाह के साथ ही अयोध्या और मिथिला के बीच मित्रता और संबंध और अधिक सुदृढ़ हो गए। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ। ये कथा भारतीय संस्कृति और सभ्यता में प्रेम, सम्मान और धर्म की महत्ता को दर्शाती है।